गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको अध्याय प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, द्वितीय वर्ष के लिए पढ़ा रहे हैं। तो लाभ और हानि में आज हम असाइनमेंट करते हैं, मतलब अभ्यास प्रश्न करते हैं। अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न आपके ब्लैक बोर्ड पे हम आपको दिखा रहे हैं। यदि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो देखिए, अगर ये जो प्रश्न है बिल्कुल मौखिक हो जाएगा, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे। इसमें करना क्या होगा कि आप सोचिए कि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय का मतलब क्या होता है? खरीदना, और विक्रय का मतलब क्या होता है? बेचना। ये तो बहुत ही क्लियर सी बात है, सबको समझ में आता होगा। अब बात देखिए क्या है, 18 वस्तुओं को बेच करके कोई 24 वस्तुओं का दाम पा जा रहा है। 18 वस्तुओं को बेच करके 24 वस्तुओं का दाम पा जा रहा है। अगर वो 18 वस्तुओं को बेचता और केवल 18 का ही दाम मिलता तो न तो उसे लाभ होता न तो हानि होती। लेकिन 18 वस्तु को बेच करके उसे कम वस्तु का दाम मिलता तो हानि होती, और 18 सामान को बेच करके उसे ज़्यादा सामान का दाम मिल जाए तो लाभ हो रहा है। और यहाँ तो वही हो रहा है कि 18 को बेच करके 24 वस्तु का दाम मिल जा रहा है। तो कितना ज़्यादा वस्तुओं का दाम मिल जा रहा है? 18 तो 20 या 24, 6 ज़्यादा वस्तुओं का दाम मिल जा रहा है। तो हमें 6 वस्तुओं का फायदा हो जा रहा है कि हर कितने आइटम बेचने पे, हर 18 आइटम बेचने पे हमें 6 वस्तुओं का फायदा हो जा रहा है। तो 6 वस्तुओं का फायदा हो जा रहा है जब हम कितना बेच रहे हैं? 18 वस्तु बेच रहे हैं। तो ये तो अगर 6 वस्तुओं का फायदा हो रहा है 18 वस्तु बेचने पे, तो लाभ एक वस्तु को बेचने पे कितना होगा? 6/18। तो 100 को बेचने पे क्या होगा? 100 का गुणा। 100 का गुणा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। अब अगर परसेंटेज निकालें तो 6 3 18 और 3 का भाग जाएगा 100 में। 3 का भाग अगर आप 100 में देंगे तो 33 बार हो जाएगा। 33 क्या होता है? 99। एक बच जाएगा तो एक को क्या लिखेंगे? ऊपर लिख देंगे, और 3 नीचे क्यों? क्योंकि 3 का ही तो भाग दे रहे हैं 100 में। तो उत्तर क्या आएगा? 33 सही 1/3%। तो ये तो मौखिक हो गया। और अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपके सामने मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ। इसको हम लिख करके कैसे हल करेंगे, इसका आप लोग देख लीजिए, शायद आपको समझ में आएगा। तो बेटर तरीका है, मौखिक होगा। इससे आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपकी समझ बढ़ेगी। किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले एक बार आप अपना दिमाग अप्लाई करेंगे, दिमाग लगाएंगे, तो वो बेटर तरीका होता है। देखिए, इसमें क्या लिखा गया? 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है कितने पे? 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य, हम क्रय मूल्य को इंग्लिश के सीपी, शॉर्ट भाषा में संक्षेप में हम सीपी से डिनोट करते हैं। सीपी का मतलब होता है कास्ट प्राइस, मतलब लागत मूल्य। तो एक वस्तु का दाम अगर हम सीपी मानते हैं तो 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 24 सीपी। 24 सीपी बराबर हो जाएगा कितने? 18 वस्तु का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। मतलब एक वस्तु का अगर विक्रय मूल्य एसपी है तो 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 18 एसपी। ठीक। और लाभ और हानि निकालने के लिए हमें एसपी और सीपी का अनुपात देखना होता है कि एसपी और सीपी का अनुपात क्या है। तो देखिए, यहाँ से हमने ये जो समीकरण बना लिया है दिए गए प्रश्न से, यहीं से हमें एसपी और सीपी का अनुपात निकाला जाएगा। तो एसपी और सीपी का अनुपात निकालेंगे तो एसपी/सीपी क्या आ जाएगा? 75 करेंगे तो एसपी के नीचे सीपी को भेजेंगे और 18 24 के नीचे चला आएगा तो क्या बन जाएगा? 24/18 बन जाएगा। अब एसपी और सीपी का अनुपात हमें दिखाई दे दिया है। एसपी और सीपी का मतलब क्या है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? 18 और 24 का है। ठीक। अब आपको देखना ये है कि 18 आइटम बेच रहे हैं तो आपको 24 का दाम मिल रहा है। मतलब कितने वस्तु का ज़्यादा दाम मिल रहा है? 6 वस्तु ज़्यादा का दाम मिल रहा है। 18 से 24 कितना ज़्यादा है? 6। तो ये 6/18 गुणे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एसपी में से सीपी घटाते हैं तभी तो लाभ निकलता है ना। एसपी कितना है? 24, और सीपी कितना है? 18। तो 24 में से 18 घटाएंगे तो हमें क्या पता चल गया कि 6 का लाभ हो रहा है। और हमेशा लाभ और हानि किस पे निकाला जाता है? क्रय मूल्य पे, मतलब लागत मूल्य पे निकाला जाता है। और लागत कितना है? 18 है। तो 6/18 गुणे 100। इसको घटाएंगे तो 6 3 18। फिर 100 में 3 का भाग देना है, जो कि हम पहले ही आपको बता चुके थे। 100 में 3 का भाग देंगे तो 33
बार जाएगा 33.99, एक बच जाता है, एक में भाग 3 का नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 33/1/3%। तो लाभ कितना आ गया 33/1/3%। ये प्रश्न हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न बहुत ही टेक्निकल है, शायद लिखा हुआ है। देखिए, किसी वस्तु को बेचने पर एक आदमी को उसके विक्रय मूल्य का 25% के बराबर लाभ होता है। हमने आपसे कहा गया है कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है जब तक कि कहा ना जाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न में आपको विक्रय मूल्य पे भी लाभ परसेंटेज दिया जा सकता है, लेकिन जब तक न दिया हो आपको हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकालना होता है। किसी वस्तु को बेचने पर एक आदमी को उसके विक्रय मूल्य का 25% लाभ होता है, तो उसका लाभ परसेंटेज बताइए। इस प्रश्न को भी करने के कई तरीके हैं, लेकिन एक मैं छोटा सा तरीका बताता हूँ कि जब भी आपको लाभ और हानि का प्रश्न देखने को मिले तो आप जो मानते हैं हम प्रश्न में कि मान लीजिए विक्रय मूल्य x है या क्रय मूल्य x है, तो उसको हम x ना मान करके 100 मानेंगे। 100 इसलिए मानेंगे कि 100 पे परसेंटेज निकालना बहुत ही आसान होता है। तो हम क्या करेंगे कि विक्रय मूल्य का दिया गया कि लाभ जो है विक्रय मूल्य का 25% लाभ है, तो हम विक्रय मूल्य को ही मान लेते हैं 100 रुपये, या हम मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य कितना था 100 रुपये था। अब ये जो विक्रय मूल्य है 100 रुपये, इसी प्राइस पे बेचने पर लाभ भी हो रहा है और इसका कितना 25% लाभ है, तो 100 का 25% कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य का, मतलब 100 का 25% कितना हो जाएगा 25 रुपये। तो इसका मतलब ये है कि हमें लाभ अमाउंट पता चल गया है कि कितना है 25 रुपये है, लाभ अमाउंट पता चल गया है और हमें विक्रय मूल्य भी पता चल गया है। तो क्या हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, लाभ में से विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे। विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाएंगे तो क्या निकल आएगा, क्रय मूल्य निकल आएगा। तो 100 में से 25 को घटाएंगे तो क्या आएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा एसपी माइनस लाभ। तो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ इसी प्रश्न को, जगह की कमी है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एसपी माइनस लाभ। एसपी कितना है, हमने कितना माना था 100 रुपये माना था, और लाभ कितना आया है 25 रुपये आया है, तो घटाएंगे तो क्या आएगा 75 रुपये। इसका मतलब कि क्रय मूल्य को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, सीपी। जैसे विक्रय मूल्य को एसपी लिखते हैं वैसे क्रय मूल्य को सीपी। तो हमारा ये आ गया क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य हमारा आ गया 75 रुपये, और विक्रय मूल्य आपको दिया गया है क्या, सेलिंग प्राइस कितना हमने माना था 100 रुपये माना था। अब आपसे पूछा जा रहा है कि लाभ परसेंटेज बताइए, तो लाभ निकालने के लिए करते क्या है, सबसे पहले हम लाभ अमाउंट मतलब लाभ रुपये में निकालेंगे, तो लाभ तो वही है 25 रुपये है, लेकिन अब हम निकालेंगे कि लाभ परसेंटेज कितना है। तो लाभ परसेंटेज देखिए इस प्रश्न में दिया भी गया है, लेकिन आपसे वही नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा क्या जा रहा है कि क्रय मूल्य पे लाभ बताइए। तो लाभ परसेंटेज कितना होगा 25 बटे में 25 क्यों, ये लाभ अमाउंट है, और क्रय मूल्य कितना है 75 है, और 100 पे हम निकाल देंगे। तो ये 25 क्या है 75, 100 में 3 का भाग देंगे फिर क्या आएगा 33/1/3%। तो यहाँ पर भी लाभ कितना है 33/1/3%। इन दोनों प्रश्नों को आपने ध्यान से देखा होगा। इस प्रश्न में आपको लाभ दिया गया है कि 25% है, इसका मतलब ये नहीं कि आपसे लाभ फिर पूछा भी जा रहा है तो आप 25% उत्तर लगाएंगे। लाभ कितना होगा 33/1/3%। तीसरा प्रश्न देखिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन आपको इस तरह के प्रश्न अपने घर पे करने चाहिए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया कि 320 रुपये है, और उस वस्तु का विक्रय मूल्य भी दिया गया 384 रुपये है। लाभ परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले आपको निकालना क्या होगा कि लाभ कितने रुपए का हो रहा है ये बताइए। तो लाभ अगर आप निकालेंगे तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, तो 384 में से क्या घटाएंगे 320 को घटाएंगे, तो बचेगा कितना 64 रुपये का लाभ हो रहा है। लाभ कितने रुपए का हो रहा है, तो लाभ 64 रुपये का हो रहा है। लेकिन अगर लाभ परसेंटेज पूछा जाए कि कितने परसेंटेज का लाभ हो रहा है, तो आपको फार्मूला क्या मिलता है कि लाभ बटे में क्रय मूल्य। फार्मूला क्या बनता है, लाभ बटे में क्रय मूल्य पूरे 100। तो फार्मूला का क्या बनता है, लाभ परसेंटेज के लिए क्रय मूल्य बटे में 100। अब हम
लाभ परसेंटेज जब ज्ञात कर रहे हैं तो देखेंगे कि लाभ हमारा कितना था, 64 रुपए का था, और क्रय मूल्य कितना है, 320 रुपए का है। तो ये 100 पे कितना होगा। अब इसको हमें क्या करना होगा, हल करना होगा। 16 चौक को 64, 16 गुना के 32 कट गया, 4 पंजा 20, ये 20 5 बार में कट गया, 5 विषयम 100, तो 20 आ गया 20%। तो लाभ परसेंटेज कितना आ गया, 20%। तो 20% का लाभ। अगर इसी सामान को आपने 320 रुपये में खरीदा है और अगर उसको 384 रुपये में बेच रहे हैं तो निसंदेह आपका लाभ कितना होगा, 20% का होगा। अगला प्रश्न देखिए, 16 बोतलों का क्रय मूल्य बराबर 12 बोतलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ये पहले ही प्रश्न की तरह है कि 12, अब इसको देखिए सॉरी, क्रय का मतलब क्या होता है, खरीदना, और विक्रय का मतलब क्या होता है, बेचना। अगर हम 12 वस्तु को बेच करके केवल हमने 12 वस्तु को बेचा है और हमें 16 वस्तु का दाम मिल जाए तो हमें तो लाभ हो रहा है। कितने वस्तु का लाभ हो रहा है, 4 ज्यादा वस्तुओं का लाभ हो रहा है। तो 4 वस्तुओं का लाभ हो रहा है कितने पे, हमेशा जब भी आप 12 वस्तु बेच रहे हैं, जब भी आप 12 वस्तु बेच रहे हैं तो आपको 16 का दाम मिल जा रहा है, 16 वस्तुओं का दाम। इसका मतलब 4 वस्तुओं का दाम आपको एक्स्ट्रा मिल गया, तो वही तो लाभ है। तो 4 वस्तुओं का दाम लाभ में आ रहा है। कब ये हो रहा है, जब आप 12 वस्तु बेच रहे हैं तब। तो 4/12, तो ये लाभ 1 पे निकल आया, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 100। तो 4 3 12, अब 100 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 33 से 1/3%। इसको फिर से करके दिखाते हैं। ये तरीका अगर आपको आ रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो हम आपको एक दूसरा तरीका भी बताते हैं। देखिए, क्रय मूल्य को मतलब हम क्या लिखते हैं, सीपी लिखते हैं, और विक्रय मूल्य को क्या लिखते हैं, एसपी लिखते हैं। तो 16 एक वस्तु का क्रय मूल्य हम 1 सीपी मान लेते हैं, तो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 16 सीपी हो जाएगा। और एक बोतल का विक्रय मूल्य 1 एसपी मान लेते हैं, तो 12 बोतल का विक्रय मूल्य 12 एसपी हो जाएगा, 12 एसपी। हमें लाभ परसेंटेज निकालने के लिए विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अगर अनुपात दिया है तो निकल आएगा, और यहाँ से हम विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं। तो एसपी बटे में सीपी हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, एसपी बटे में सीपी मिल जाएगा 16 बटे में 12। ठीक है। अब ये देखिए कि 12 क्रय मूल्य है और सेलिंग प्राइस कितना है, मतलब विक्रय मूल्य कितना, 16। तो कितने ज्यादा का दाम मिल रहा है, 4 ज्यादा का दाम मिल रहा है, कितने पे, 12 पे। तो 100 पे कितना होगा, तो 4 3 12, 100 में 3 का भाग देंगे क्या आएगा, 33 से 1/3। स्टॉप।